Good morning, my dear students. My name is Krishna Deshmukh from Rashtramatha Jizavu English School, Chikli. Today we are talking on the class 4th and subject science. Chapter number 1, the life cycle of an animals. Life cycle of an animals. So first of all, we said that a life cycle. The life cycle means when an animal is born. So an animal is born, it is called newborn. Then it is into the child state. Then it is converting into young ones. Then it is converting into adults. Then it is converting into old and death. So it is the life cycle of the human beings. First of all, born. Then it is converting into newborn. Means we can say that a newborn baby, a newborn child. So into the child state means a small children's. Then it is converting into young ones. So after some years, it is converting into adult stage. Then it is become old, and after that death. So it is the life cycle of the human beings. So many animals have different kinds of life cycle. In this chapter, we are talking about the life cycle of different animals. In this chapter, we are not talking about the humans, but in this chapter, we are talking about different kinds of animals. Life cycle of an animals. आज हम स्टैंडर्ड 4th के बारे में जानकारी ले रहे हैं. उसमें सब्जेक्ट साइंस है, द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल्स. ये फर्स्ट चैप्टर के बारे में आज हम इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं. हमें पता है कि अगर किसी की लाइफ साइकिल यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल्स, एनिमल्स की लाइफ साइकिल कैसी होती है, एनिमल्स की होल लाइफ साइकिल कैसे चलती है. सो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स की लाइफ साइकिल. अब लाइफ साइकिल क्या है? तो लाइफ साइकिल यानी कि किसी भी एनिमल का पहले जन्म होता है, उसे हम बॉर्न कहते हैं, उसे हम न्यू बॉर्न चाइल्ड कहते हैं. उसके बाद वो जो चाइल्ड है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है चिल्ड्रन स्टेज में. उसके बाद वो चाइल्ड जो है इट इज कन्वर्टिंग इनटू यंग वंस, वो यंग हो जाता है. फिर इट इज कन्वर्टिंग इनटू अडल्ट मींस इट इज केपेबल फॉर रिप्रोडक्शन. आफ्टर दैट इट इज बिकम ओल्ड, वो बूढ़ा हो जाता है. एंड देन इट इज डेथ, मर जाता है. इस पूरे चैप्टर में हम लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल्स देखने वाले हैं. और इस चैप्टर में हम ये जो लाइफ साइकिल है, ये ह्यूमंस की लाइफ साइकिल है, ये हम अभी नहीं पढ़ने वाले हैं. ये हम जब आप लोग थोड़े से बड़े हो जाओगे तब आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं. इस साल हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं. और हमें पता है कि एनिमल्स दो तरह से उनकी लाइफ साइकिल चलती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स. पहले हमें एनिमल्स की ग्रोथ कैसे होती है वो देखनी है. हम पेज नंबर 1 के ऊपर है. कैन यू टेल वहां पर दिया है, देखिए. लुक एट द पपीज एंड देयर मदर इन द पिक्चर. डू यू सी सम सिमिलैरिटीज? लुक एट द बटरफ्लाइज एंड द कैटरपिलर दैट हैज कम आउट ऑफ द एग्स. डू यू हैव एनी सिमिलैरिटीज? दो वहां पर आपको पिक्चर्स दिए हैं. फर्स्ट पिक्चर है देयर इज अ मदर डॉग एंड इट्स पपीज. कुछ सिमिलैरिटीज है क्या? डेफिनेटली सिमिलैरिटीज है. जैसा कुत्ता होता है, कुत्ते के बच्चे कुत्ते के जैसे दिखते हैं. अगर कैट होगी तो कैट का बच्चा कैट की तरह ही दिखेगा. यानी कि माँ और उसके बच्चे जो है उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हमें दिखाई पड़ती है. उनकी आंखें होती है, नाक होता है, मुंह होता है, पैर होते हैं, उनकी टेल होती है, पूंछ होती है. यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिमिलैरिटीज वी कैन सी इनटू द डॉग्स एंड इट्स पपीज. बट इन द सेकंड पिक्चर you can see there is a butterfly and this butterfly is came out from the eggs. यानी कि पहले अंडा था, उस अंडे का कन्वर्टेशन हो गया लार्वा में, लार्वा कन्वर्ट हो गया प्यूपा में, प्यूपा कन्वर्ट हो गया अडल्ट बटरफ्लाई में. अब इसके बारे में डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं. पहले ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर की सिमिलैरिटीज एक है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं और अंडे a certain period of time it is hatching out and after that a baby comes out.
अंडे में से उनके बच्चे बाहर आते हैं। सो इस तरह की दो पिक्चर्स हमें यहाँ पर दी है। नेक्स्ट है, लुक एट द बटरफ्लाई एंड द कैटरपिलर दैट हैज केम आउट ऑफ द एग्स। डू यू हैव एनी सिमिलैरिटीज? बाद में और एक कैन यू टेल दिया है, अ हेन ले एग्स, चिक्स कम आउट दोज एग्स, डू चिकन्स कम आउट एग्स। अभी वहां पर दूसरा डायग्राम आपको दिया है, हेन दी है, हेन ले एग्स, हेन अंडे देती है, इटिंग हैचिंग आउट, वो अंडे को उबाती है, अंडे को गर्म करती है, एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एग्स ब्रोकन डाउन द एग्स एंड चिकन्स आर कम आउट, उनके अंदर से, उन अंडों के अंदर से चिकन्स बाहर आते हैं। लेकिन किटन्स यानी कि जो कैट होती है उसके जो बच्चे वो ऐसे बाहर आते हैं क्या? कैट को कभी आपने अंडा देते हुए देखा है क्या? डेफिनेटली नॉट। जो कैट होती है वो अपने उसके पेट से बच्चे पैदा हो जाते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम्स आर देयर। दो तरह की रिप्रोडक्शन सिस्टम उसमें दी गई है, एक है ओविपेरस और दूसरी है विविपेरस। ओविपेरस मीन्स नॉर्मली babies are come out from the eggs, and viviparous means babies are come out from the mother's womb. So different types of reproduction systems are there into the growth of animals. So first of all, growth of animals, page number 1. A kid and fully grown goat are not very different to look at. There is not much difference between a kitten and adult cat. Their babies grows in their mother's tummy and are born from mother's tummy too. These animals do not lay eggs, but some animals like crows, spider, lizard lay eggs. अभी और एक पिक्चर दिया है, वहां पर एक गोट है और गोट का बेबी गोट है। आपको पता है कि गोट और बेबी गोट इनमें सिमिलरिटी होती है। जो बेबी गोट है वो गोट की तरह ही दिखाई पड़ती है। जो कैट है, कैट के जो किटन्स है वो कैट की तरह ही दिखाई पड़ते हैं। जो डॉग है, डॉग के जो बच्चे होते हैं पपीज, वो डॉग की तरह ही दिखाई पड़ते हैं। और ये सब उनकी जो मदर होती है उनकी टमी में उनका पूरा डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो बकरी होती है वो बकरी के टमी में उस बकरी का जो बेबी होता है वो बॉर्न होता है, और बॉर्न होने के बाद में आफ्टर सम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो बाहर आता है। सो बकरी साथ ही साथ बिल्ली और कुत्ता ये कभी अंडे नहीं दे सकते और अंडे देते नहीं। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि उनके टमी में उनके बच्चे पैदा नहीं होते, उनके टमी में उनके बच्चे नहीं रहते, वो अंडे में से बाहर आते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, क्रोज, स्पाइडर्स, लिजर्ड ले एग्स, दे कैन ले एग्स, उनके जो बच्चे हैं वो अंडे में से बाहर आते हैं, ये अंडे देते हैं। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उन अंडों को गर्म करते हैं, गर्म होने के बाद में वो अंडे में से उनके बच्चे बाहर आते हैं। अभी पेज नंबर 2 के ऊपर हमें सेकंड पैराग्राफ दिया है। उस पैराग्राफ में बताया है, अ चिकन इज ब्रॉर्न फ्रॉम एन एग्स। चिकन्स जो है, चिकन्स इज बॉर्न फ्रॉम एन एग्स, एग्स में से चिकन्स बाहर आते हैं। देखिए, एंड बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग्स, स्नेक्स आर ऑल एनिमल्स दैट ले एग्स। इतने सारे एनिमल ये अंडे दे सकते हैं, और आपको बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पता भी होगा। एंड बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग्स एंड स्नेक आर ले एग्स, देयर बेबीज आर कम आउट फ्रॉम द एग्स, बट डू वी नॉट ऑफन सी देयर एग्स। लेकिन ये जो अभी एग्जाम्पल्स इन्होंने बताए, इन एग्जाम्पल्स में आपने कभी सांप का अंडा देखा है? डेफिनेटली नॉट। फ्रॉग का अंडा देखा है? डेफिनेटली नॉट। फिश का अंडा? डेफिनेटली नॉट। सो वी आर नॉट सीन देयर एग्स। द एग्स ऑफ सम एनिमल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे आर वेरी टिनी। जब एनिमल से छोटा होगा तो उसका अंडा उससे भी छोटा होगा। इसीलिए बहुत सारे एनिमल्स ऐसे कि उनके अंडे हमने अभी तक नहीं देखे हैं, और डेफिनेटली हम उन्हें देखना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, इसीलिए हम प्रॉपरली उन्हें नहीं देख पाते। वी वुड हार्डली नोटिस देम, हम उन्हें कभी देख भी नहीं सकते। सो वी डू नॉट केम टू नो दैट दीज एनिमल्स ले एग्स, बट वी नो ऑफ फॉर श्योर दैट hen lay eggs.
हर एग्स आर बिग इनफ टू बी सीन इजीली। अभी बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं कि उनके अंडों के बारे में हमें पता भी नहीं, हमने देखे भी नहीं, लेकिन जो हेन होती है उसके अंडे हमने डेफिनेटली देखे हैं, हम उसे देख सकते हैं, कभी कभी हम उन्हें खाते भी हैं। सो वी आर ऑफनली सीन द एग्स ऑफ हेन। सो a hen lay eggs. One is necessary for the chicks to grow inside the eggs. So after laying them, the hen sits on the eggs to keep them warm. The chicks inside slowly keep growing. अभी हमें पता है कि जो hen होती है वो अंडा देती है, अंडा देने के बाद में उस अंडे के ऊपर वो बैठ जाती है और 20 से 25 दिनों तक उन अंडों को वो गर्म करती है, बहुत ज्यादा गर्म करती है। और गर्म होने के बाद में 20 से 25 दिनों के बाद उस अंडे में से स्मॉल स्मॉल चिकन्स बाहर आ जाते हैं। सो इट इज द रिप्रोडक्शन साइकिल ऑफ द चिकन्स। अब इसमें एक टर्म आपको आई है, इट इज कॉल्ड एज हैच, हैच। हैच मीन्स गर्म करना, उन्हें गर्म करना, उबाना। सो व्हाट इज मीन बाय हैचिंग? अ डेफिनेशन इज देयर, व्हेन a hen sits on her eggs to warm them, she is said to be hatching her eggs. जब hen उन अंडों के ऊपर बैठ जाती है और बैठने के बाद उन अंडों को गर्म करती है, उन अंडों को गर्म करने की प्रोसेस को हम हैचिंग कहते हैं, हम उसे हैच कहते हैं, हैच। When its growth is complete, the chicks breaks the egg shell and come out. अभी जब वो अंडों के ऊपर बैठ जाती है, अंडे गर्म करती है, 20 से 25 दिनों तक उन अंडों के अंदर चिकन्स जो है वो स्मॉल स्मॉल चिकन्स बढ़ते रहते हैं, उनका ग्रोथ होती रहती है। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो जो अंडा है वो अंडा फूट जाता है। अंडा फूटने के बाद में उससे बाहर उन हेन का जो बच्चा होता है, हेन का जो चिकन से वो बाहर आ जाता है। हेन लुक्स आफ्टर इट्स चिक्स टिल दे ग्रो अ लिटिल बिगर। अब हेन जो है वो कुछ दिनों तक उनकी देखभाल करती है। एकदम जब वो चिकन्स बाहर आता है तब वो खा नहीं सकता, वो पानी नहीं पी सकता, इसीलिए हेन जो है वो कुछ दिनों तक उस चिकन्स की देखभाल करती है, उन्हें खाना पीना सब प्रोवाइड करती है। डू यू नो व्हेन hen is hatching her eggs, she become aggressive for fear of their safety. She attacks anyone who tries to go near the eggs. अब जब वो हैचिंग प्रोसेस करती रहती है, जब कोई भी हेन हैचिंग प्रोसेस करती है, अगर आप उसके पास जाते हो, she is become aggressive because you are harming to her eggs. Because अगर कोई भी हेन अगर अंडों के ऊपर बैठी है और आप अगर उसके पास गए तो वो थोड़ी सी एग्रेसिव होकर आपके ऊपर अटैक भी कर सकती है। क्यों करती है अटैक? क्योंकि उसे डर लगता है कि आप उसके अंडों को नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए कुछ दिनों तक अंडे से चिकन्स बाहर आने तक जो हेन है वो एग्रेसिव रहती है। इसीलिए कभी भी अगर कोई हेन अंडों के ऊपर बैठी हो, हैचिंग प्रोसेस वो कर रही हो, तो उसके पास हमें जाना नहीं चाहिए क्योंकि वो थोड़ी सी एग्रेसिव होती है। आपको ब्रेन पावर दिया है। What are similarities between hen and her chicks? अब hen और उसके चिक्स में क्या क्या सिमिलरिटीज है हमें पता है। जो चिकन्स होते हैं वो एज अ लाइक ऑफ हर मदर, चिकन जो है वो hen की तरह ही दिखते हैं, सब प्रोसेस उनकी hen की तरह ही होती है। So in this way we are talking about a chicken is born from an eggs. अंडे में से चिकन्स कैसे बाहर आते हैं, हैचिंग प्रोसेस क्या होती है, और कुछ दिनों तक वो जो हेन है वो एग्रेसिव कैसे रहती है। अब आगे का टॉपिक हम देखने वाले हैं। इस टॉपिक में मेटामॉर्फोसिस हम ये प्रोसेस देखने वाले हैं। मेटामॉर्फोसिस, दिस प्रोसेस इज रिलेटेड टू द बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लिए बटरफ्लाई का जो ग्रोथ है वो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के अंदर होता है। यह हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। इट इज पेज नंबर 3, मेटामॉर्फोसिस। There are similarities between a goat and its kid and between hen and her chicks. However, a caterpillar and butterfly are very different. अभी देखिए कि हमने देखा है कि गोट और उसके किड्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं,
हेन और उसके चिकन जो होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं, लेकिन कैटरपिलर और बटरफ्लाई इन दोनों में डिफरन्सेस होते हैं. कैटरपिलर और बटरफ्लाई. कॅटरपिलरला मराठीत सुरवंट म्हणतात आणि बटरफ्लाय म्हणजे फुलपाखरू. सुरवंट आणि फुलपाखरू या दोघांमध्ये फरक आहे. हे दोघे वेगवेगळे असतात. सो देयर इज अ डिफरन्स बिटवीन caterpillar and butterfly. Caterpillar is a primary stage of butterfly. Caterpillar is a primary stage of butterfly. Thus, in some animals, the young ones grows into an adult animal and looks very different from young ones. This change of form is called metamorphosis. अभी caterpillar जो है, after a certain of time, caterpillar are converting into butterfly. So caterpillars are converting into butterfly. This transformation of caterpillar into butterfly is called as metamorphosis. यानी कि यंग वंस में वो अलग दिखते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं वो अलग दिखने लगते हैं. सो इन दोनों में चेंजेस है. इस चेंजेस को हम मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस कहते हैं. सो मेटामॉर्फोसिस इन बटरफ्लाई हम देखेंगे. बटरफ्लाईज ऑफ वेरियस शेप्स and beautiful color are a part of environment. They live there among plants. As butterflies grows, they pass through 4 stages. There are eggs, larva, pupa, and adult. The adult stage is called as butterfly. The plain tiger butterfly is very common one. Let us take its example to see how the growth of butterfly take place. अभी हमें पता है कि हमारे एनवायरमेंट में बहुत ही अच्छी तरह की बटरफ्लाईज हमें दिखाई पड़ती है. बहुत सारी दिखाई पड़ती है. अलग अलग शेप में होती है. कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है, कुछ बहुत छोटी होती है. वो डिफरेंट कलर्स में भी आपको दिखाई पड़ती है. और बटरफ्लाई सभी छोटे बच्चों को अच्छी लगती है. सो इसीलिए बटरफ्लाईज आर अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट एंड दे लिव्स अमंग द प्लांट्स. दे आर स्टैंडिंग ऑन द फ्लावर्स एंड suck the nectar for their lives. बटरफ्लाई जो फूलों के ऊपर उड़ती है तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर दिखती है और सभी बच्चों को बटरफ्लाईज बहुत पसंद है. लेकिन बटरफ्लाईज की ग्रोथ कैसी होती है आपको नहीं पता. बटरफ्लाईज की ग्रोथ 4 स्टेजेस में होती है. फर्स्ट स्टेज इट इज कॉल्ड एज एग्स. पहले अडल्ट बटरफ्लाई अंडा देती है. उस अंडे में से लार्वा बाहर आता है. लार्वा इज कन्वर्टिंग इनटू प्यूपा एंड प्यूपा इज कन्वर्टिंग इनटू अडल्ट. और जो अडल्ट होते हैं उसे हम बटरफ्लाई कहते हैं. सो अडल्ट स्टेज इज अ फुल्ली डेवलप्ड बटरफ्लाई. हमारे एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा जो बटरफ्लाई है वो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई हमें दिखाई पड़ती है. प्लेन टाइगर बटरफ्लाई. उसकी जो डायग्राम है, उसका जो पिक्चर है वो आपको पेज नंबर 3 के ऊपर दिया है. सो इट इज द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई. दिस बटरफ्लाई वी कैन सी मोस्ट इन द नंबर्स. सबसे ज्यादा नंबर्स में हमें टाइगर बटरफ्लाई, प्लेन टाइगर बटरफ्लाई दिखाई पड़ती है. अब उनकी ग्रोथ कैसी होती है ये हम आगे देखने वाले हैं. देखो, द फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ले एन एग्स ऑन द मिल्कवीड रुई लीफ. In 6 to 8 days, the larva emerge from the eggs. The larva of a butterfly is called a caterpillar. अभी हम देखने वाले हैं कि प्लेन टाइगर बटरफ्लाई जो होती है वो डेवलपमेंट कैसी होती है, उसकी ग्रोथ कैसी होती है. सो फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई जो होती है वो मिल्कवीड के ट्री के ऊपर अपने अंडे देती है. मिल्कवीड का ट्री यानी रुई का ट्री. रुई का जो झाड़ होता है, रुई का जो प्लांट होता है, उस रुई के पेड़ के ऊपर प्लेन टाइगर बटरफ्लाई अपना अंडा दे देती है. उसकी लीफ के ऊपर अंडा छोड़ देती है. 6 to 8 days. So between 6 to 8 days, 6 to 8 days, 6 से 8 दिनों तक वो अंडा वैसे रहता है, डेवलपमेंट होते रहता है. आफ्टर द डेवलपमेंट इनटू 6 to 8 days, eggs is converting into larva. जो अंडा होता है वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है. सो इट इज कन्वर्टिंग इनटू लार्वा. और ये जो लार्वा स्टेज है, इस लार्वा स्टेज को हम और एक नाम से पहचानते हैं. इट इज कॉल्ड एज कैटरपिलर. लार्वा को हम कैटरपिलर कहते हैं. पहले रुई के पेड़ के ऊपर बटरफ्लाई ने अंडा दिया. अंडा देने के बाद में 6 से 8 दिनों तक वो अंडा लार्वा के स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है. लार्वा को हम कैटरपिलर कहते हैं. लार्वा
synonyms of a larva is called as caterpillar. Next, when the caterpillar comes out of the eggs, it is very hungry. It begins nibble and eat very leaf on which emerge from the eggs. It eats very fast, so it grows is very rapid. अब जो कैटरपिलर होता है, जब वो अंडे से कैटरपिलर बाहर आता है, लार्वा जब से ही बाहर आता है, वो बहुत भूखा होता है और वो इतना भूखा होता है कि फटाफट 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 वो जो पेड़ के पन्ने हैं, पेड़ के पत्ते हैं, वो खाने लगता है। वो इतना खाता रहता है, बहुत सारा ईटिंग करता रहता है, बहुत अपने पेट के अंदर बहुत सारा ईट करके पूरे पान को, पूरे वो जो पत्ते है उस पत्ते को पूरा खा जाता है। सो इट इज इमर्ज फ्रॉम द एग्स, इट इज ईट वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा, बहुत रैपिडली वो खाना खाता है, जल्दी 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 खाना खाता रहता है। अभी एक और टर्म आपको दी गई है, देखेंगे हम उसे। द कैटरपिलर ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ग्रोज सो रैपिड इन द फर्स्ट 2 or 3 days it does not fit to its skin anymore, but under the old skin a new loose skin is formed on the growing caterpillar. Then the caterpillar shed the old skin, that is its mold. अब ये जो कैटरपिलर है वो बहुत खाना खाता है, इट इज बिकम हंग्री, so because of that it can rapidly eat. अब जब ज्यादा खाना खाएगा तो वो छोटा तो नहीं रहेगा, बड़ा हो जाएगा, सो इसीलिए वो अपनी ओल्ड स्किन के अंदर फिट नहीं बैठता, वो बड़ा होने लगता है, फूकने लगता है, और जैसे वो फूकते रहता है, जैसे वो बड़ा बड़ा होते रहता है, उसके ऊपर की जो स्किन है उस स्किन को वो छोड़ देता है, शेड कर देता है। सो शेड इट्स ओल्ड स्किन एंड न्यू स्किन इज फॉर्म्ड अंडर द ओल्ड स्किन इज कॉल्ड एज मोल्ड। सो ये जो कैटरपिलर है वो बहुत हंग्री होता है, बहुत रैपिडली वो खाना खाता है, जैसे जैसे रैपिडली खाना खाता है वो बहुत ज्यादा बिग होते रहता है, यानी कि वो जाड़ा हो जाता है, फैट हो जाता है, और जैसे जैसे फैट हो जाता है इट कैन बी शेड इट्स स्किन, वो उसकी स्किन को शेड कर देता है, छोड़ देता है, उसकी स्किन को बाहर निकाल देता है, इसे हम मोल्ड कहते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मोल्ड। सो डेफिनेशन ऑफ द मोल्ड, टू शेड ओल्ड स्किन टू मेक अ वे फॉर न्यू ग्रोथ, अपनी पुरानी स्किन को छोड़ देना और नई स्किन डेवलप हो जाना, इस पूरी प्रोसेस को हम मोल्ड प्रोसेस कहते हैं। सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज मोल्ड। नेक्स्ट, पेज नंबर 4, फर्स्ट पैराग्राफ। अगेन इट बिकम टू global up the leaves and continues to grow rapidly. In 2 or 3 days, it molts second time. In this way, it molts 4 times. It remains in the caterpillar stage for 10 to 12 days. अभी जो कैटरपिलर है वो अपने मोल्ड करते रहता है, एक बार नहीं, वो लगभग 4 बार मोल्ड करता है, 4 बार अपनी स्किन को छोड़ के नई स्किन उसे मिलती रहती है, क्योंकि वो बहुत हंग्री होता है, बहुत रैपिडली ईट करता है, और उसके ऊपर की जो स्किन है वो लूज हो जाती है, फैट होने के बाद वो उस स्किन के अंदर नहीं रह सकता, इसीलिए अपनी पुरानी स्किन छोड़ के नई स्किन वो अपने बॉडी के ऊपर इवॉल्व करते रहता है। लगभग 10 to 12 डेज, ये जो कैटरपिलर स्टेज है ये 10 days to 12 days तक रहती है, यानी कि पहले 6 से 8 दिनों तक अंडे में से लार्वा बाहर आता है, 10 से 12 दिनों तक वो कैटरपिलर स्टेज में रहता है, और 4 बार मोल्ड करता है, 4 टाइम मोल्ड, 4 बार वो मोल्ड होता है, 4 टाइम्स मोल्ड। जस्ट बिफोर द लास्ट मोल्ड, द कैटरपिलर वेव्स अ बटन ऑफ अ silken thread on a stack or leaf and hangs itself from it. When it molds, this time it forms a pupa, which is the next stage of its growth. The pupa of a butterfly is also called as chrysalis. So, अभी 10 से 12 दिनों तक वो 4 बार मोल्ड किया। अब जो आखिरी का मोल्ड होता है, लास्ट मोल्ड, when the last mold is being, a caterpillar wave a silk thread around it. कैटरपिलर जो अपने शरीर के आजू बाजू में एक सिल्क थ्रेड वेव कर लेता है, सिल्क थ्रेड के अंदर वो जमा हो जाता है और इस तरह वो लटकता रहता है, वो जो पेड़ होता है पेड़ की टहनी को वो लटकता रहता है। सो इस तरह से पेज नंबर 4 के ऊपर फर्स्ट आपको यहाँ पर डायग्राम दिए, ऐसे वो लटकता रहता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज प्यूपा स्टेज, और इस स्टेज को हम प्यूपा स्टेज कहते हैं। सो दिस प्यूपा स्टेज इज ऑल्सो
second name. The second name is second name is Charasalis. Charasalis. This stage name is called as Charasalis. It remains inside the charasalis for next 11 or 12 days. इसके अंदर वो 11 से 12 दिनों तक रहता है. Into the pupa stage, it remains 11 to 12 days. 11 से 12 दिन तक वो pupa stage में रहता है. देखो 6 से 8 दिनों तक अंडा, 10 से 12 दिनों तक लार्वा स्टेज, कैटरपिलर स्टेज, और 10 से 12 दिनों तक pupa stage. So charasalis stage. इस स्टेज में 10 से 12 दिनों तक वो रहता है. It does not eat anything during this stage. इस स्टेज के अंदर वो कुछ नहीं खाता. No, doesn't eat anything. So ये जो प्यूपा स्टेज है, इस प्यूपा स्टेज के अंदर वो कुछ भी खाना नहीं खाता. जो खाना उसने यहाँ खाया हुआ रहता है वही खाना वो यहाँ पर यूटिलाइज करता है, यहाँ पर अपना पूरा स्टोरेज भर लेता है, और इस स्टेज में कुछ भी नहीं खाता. प्यूपा स्टेज में जो बटरफ्लाई रहती है तो वो कुछ भी खाना नहीं खाती. However, inside the charasalis, important changes take place in its body. The growth of the plain tiger is completed inside the charasalis. Then the adult butterfly emerges from the charasalis. It is now has 4 attractive wings and 6 long legs. Or butterfly go through these stages of growth. अभी ध्यान में रखिए, जो प्यूपा स्टेज रहती है, प्यूपा स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है. इस प्यूपा स्टेज के अंदर ही बटरफ्लाई को उसके विंग्स मिल जाते हैं, बटरफ्लाई को उसके 6 लेग्स मिल जाते हैं, एंड डिफरेंट अट्रैक्टिव कलर्स also get into that pupa stage. So this stage is very important stage into the butterfly's life, and every butterfly is going from this stage. After the pupa stage is complete, it is converting into adult stage, and adult butterfly is very attractive in color, and it has 4 wings as well as 6 legs. So every butterfly going from this stage. First of all, eggs, 6 to 8 days remain to egg stage. Then larva, 10 to 12 days, 4 time mold, caterpillar stage, which is very hungry and rapidly eat as well as shed its old skin and gets new skin 4 times. After this stage is complete, pupa stage is generally made, and this pupa stage is also called as charasalis. This stage remains 11 to 12 days. The pupa stage, the butterfly doesn't eat anything, but this is very important stage. In this stage, butterfly gets 4 wings as well as 6 legs and very attractive color. After the pupa stage is complete, butterfly become adult, and adult butterfly generally very attractive in color, and we can generally said to be every butterfly have these 4 stages in their growth. Do you know? For each type of butterfly, the type of plants on whose leaves is its female will lay egg is fixed. The time of the larva take to emerge from the eggs is different in types of different butterfly. There is a great diversity in caterpillar. Different types of caterpillar are different color. Their body is long. Many types of caterpillar are hairy. अभी आपको पता है कि caterpillar जो होते हैं वो भी अलग अलग कलर के होते हैं. कुछ कैटरफ्लाई हेयरी होते हैं, उनके शरीर के ऊपर बाल होते हैं. कुछ कैटरपिलर जो होते हैं वो बॉडी शेप उनका लॉन्ग होता है. साथ ही साथ वो अलग अलग कलर में, अलग अलग शेप में हमें दिखाई पड़ते हैं. और बटरफ्लाईज भी अलग अलग शेप की आपको दिखाई पड़ेगी. पेज नंबर 5 के ऊपर अलग अलग बटरफ्लाईज आपको दिखाई देगी. डू यू नो? आफ्टर वी हैव क्लीन द ग्रेन we buy, we store in a box. Even then, when we open the box, after some days we have many insect in it. अभी हमें पता है कि अगर हम कुछ गेहूं खरीदते हैं, ज्वार खरीदते हैं, कुछ दिनों तक अगर वो हमने बॉक्स में रख दिया, उसके बाद में उसके अंदर हमें अलग अलग इंसेक्ट दिखाई पड़ते हैं. अब वो इंसेक्ट कहाँ से आते हैं? जब वो अनाज हम खरीदते हैं, अनाज के साथ ही एग्स आ जाते हैं, और उस एग्स का कन्वर्टेशन लार्वा में होता है. लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं और वो अडल्ट बन जाते हैं. सो इंसेक्ट आल्सो ग्रोन
into the warehouses, into the food grains. So इस तरह से हमारा ये फर्स्ट चैप्टर था. इस फर्स्ट चैप्टर में हमने नॉर्मली ग्रोथ ऑफ द एनिमल्स देखा, चिकन्स कैसे बॉर्न होते हैं वो देखा, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस देखी, बटरफ्लाई की मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस हमने देखी है, बटरफ्लाई कैसे इवॉल्व होती है, एग्स कन्वर्टिंग इनटू लार्वा, कन्वर्टिंग इनटू प्यूपा एंड कन्वर्टिंग इनटू अडल्ट बटरफ्लाई. ये हमने इस चैप्टर में देखा. बहुत ही आसान चैप्टर है. इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं अभी आपको इस वीडियो के बाद जो हमारा स्कूल का ग्रुप है उस स्कूल के ग्रुप के ऊपर जनरली सेंड करूंगा. आपने उससे आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है, साथ ही साथ वर्कबुक में भी उससे आपने नोट डाउन करना है. Thank you for watching this video. My name is Krishna Deshmukh from Rashtramata Jizawa English School, and this video is related to class 4 subject science, the life cycle of animals. Thank you very much for watching.